हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। आज हम एक ऐसे केस और एक ऐसे जजमेंट की बात करेंगे जो लैंडमार्क जरूर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ अभी भी क्रिटिसिज्म काफी एक्टिव है हमारे देश में। आम सिटीजन्स के अलावा सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, कई फॉर्मर चीफ जस्टिसेस ने भी इस जजमेंट को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया है। तो क्या है ये जजमेंट और अब वापस से कौन से क्रिटिसिज्म इस केस में सुनने को मिले हैं, चलिए देखते हैं। तो शायद व्यूवर्स आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं अयोध्या डिस्प्यूट केस के लैंडमार्क जजमेंट की, जो कि साल 2019 में हमारे सामने आया था। और रिसेंटली इसके खिलाफ क्रिटिसिज्म सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर ने दिया है, जिन्होंने कहा कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो काफी गलत था। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मिस आउट की गई थी, जो मिस आउट नहीं होनी चाहिए थी, और जुडिशरी कुछ ज्यादा ही एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन में घुस रही है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। कुछ बहुत ही बड़ी एलिगेशंस सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर ने लगाई है और कैसे उन्होंने 5 जज बेंच ऑफ द 2019 अयोध्या जजमेंट को क्रिटिसाइज किया है, चलिए देखते हैं। पहले तो व्यूवर्स ये समझते हैं कि वो 5 जजेस कौन थे जिन्होंने ये जजमेंट दिया था। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 जजेस थे। इसमें से ऑलमोस्ट 3 सीजीआईज भी रह चुके हैं हमारे देश के। जब ये केस आया था तब सीजीआई थे रंजन गोगोई, उसके अलावा बेंच में मौजूद थे जस्टिसेस डीवाई चंद्रचूड़, अब्दुल नजीर, अशोक भूषण और एस ए बोबड़े। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद है व्यूवर्स। तो इनका टेन्योर जो 2024 नवंबर में एंड हुआ था, उसके बाद काफी क्रिटिसिज्म बैकलैश इन्हें सुनने को मिला था, देखने को मिला था, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने टेन्योर के दौरान, टेन्योर खत्म होने के कुछ महीनों पहले, इन्होंने कहीं ना कहीं रिलीजियस एलिगेशंस, रिलीजियस लीनिंग्स बहुत ज्यादा शो की थी, जो लोगों को गलत लगा था। बहुत सारे केसेस में कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल न्यूज आए थे, जैसे कि पीएम मोदी को घर पे बुलाना, कुछ और बड़ी बातें कि कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स के पहले इन्होंने डीटी को याद किया था। बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई थी। बट चलिए अब उसके साथ ही सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर के एलिगेशंस पर एक नजर डालते हैं। बेसिकली उन्होंने क्या बोला है, कैसे जुडिशरी के कई सारे जजेस को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, इंक्लूडिंग फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। तो व्यूअर्स, हम देख सकते हैं हमारा खुद का एक आर्टिकल है यहाँ पे मौजूद। इसमें रिटायर्ड जस्टिस एस मुरलीधर ने स्लैम किया है जुडिशरी को ओवर अयोध्या वर्डिक्ट और कहा है कि ये अनफॉरगिवेबल इंस्टीट्यूशनल एमनीशिया था। तो अब सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर ने इतनी बड़ी बात क्यों कही है कि कहीं ना कहीं अयोध्या वर्डिक्ट के दौरान सुप्रीम कोर्ट अपना काम ही करना भूल गई, काइंड ऑफ एक एमनीशिया स्टेट में चली गई थी। जो उन्हें काम करना चाहिए था वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। तो जैसे कि हम यहाँ नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इवेंट के दौरान सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर ने ये बातें कही थी। उन्होंने रिसेंटली क्रिटिसाइज किया है जुडिशरी को कि जैसे उन्होंने केस हैंडल किया था अयोध्या वर्डिक्ट का, वो काफी गलत था, और इवन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस को भी उन्होंने चैलेंज किया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जस्टिस मुरलीधर ने एक स्पेसिफिक केस की भी बात उठाई है। पहले तो उन्होंने कहा कि जुडिशरी का बहुत बड़ा फेलियर हो गया था जब उन्होंने जो सू मोटो कंटेम्प्ट पिटिशन थी अगेंस्ट फॉर्मर बीजेपी लीडर एंड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद को सुना नहीं, और सुना भी तो बहुत गंदे तरीके से सुना। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पहले तो ये केस 22 साल तक टेकअप नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इट वाज नॉट टेकन अप फॉर 22 years and then when it was listed before Justice Sanjay Kaul, it was said why flog a dead horse। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट मुरलीधर ने पहले तो यही कहा है कि जो ये केस था वो 22 साल तक टेकअप नहीं हुआ था फॉर्मर बीजेपी लीडर और उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह के खिलाफ, जिन पर इल्जाम लगे थे कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रक्ट करवाया था, उसे तोड़वाने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं तोड़वाया भी था। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक था सुप्रीम कोर्ट के पार्ट पे, उन्हें ऐसे इन केसेस को डिले नहीं करना चाहिए था 22 साल तक। और उसके बाद भी जब टेकअप किया तो उन्होंने बोला कि पुराने मुद्दों को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहीं पर दिस इज इंस्टीट्यूशनल एमनीशिया, सीनियर एडवोकेट मुरलीधर ने कहा। उन्होंने कहा कि जो जजमेंट था, जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू था इस केस में, वो अनफॉरगिवेबल था और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया था। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया था अयोध्या डिस्प्यूट के टाइम, तो उन्होंने देखा था कि ये जो बाबरी मस्जिद को तोड़वाने की कोशिश की गई थी वो एक बहुत बड़ा क्राइम था। बट ये डिसाइड करने के बाद भी कि ये क्राइम था, उन्होंने बाबरी मस्जिद को जिसने तोड़वाया था उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उनके सामने जब ये प्ली आई भी तो उन्होंने बहुत डिले करके सुना और उसके बाद जाके उन्होंने कहा कि अपने पुराने मुद्दे को नहीं छेड़ना चाहिए। तो काफी शॉकिंग था सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेप। फर्दर व्यूअर्स, अगर हम जाएंगे तो सीनियर एडवोकेट यहाँ रुके नहीं मुरलीधर, उन्होंने वापस से कहा कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा जजमेंट था उसका बेसिस ही गलत था, स्पेशली इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो डिस्प्यूट गया था अयोध्या प्रॉपर्टी का कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, उसमें
उसमें कहीं भी ये डिमांड नहीं की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर दे कि मंदिर बन जाए। तो यही बात उन्होंने हाईलाइट की है। उन्होंने कहा कि डायरेक्शंस अंडर आर्टिकल 142 वर इशूड, नो वन आस्क्ड फॉर इट, नो लीगल बेसिस, नो प्रेयर, हेंस नो अपोजिशन, नो सेंट्रल गवर्नमेंट और हिंदू ग्रुप लॉयर हैड आस्क्ड फॉर इट, नो इशू ऑन कंस्ट्रक्टिंग अ टेंपल वाज देयर बिफोर। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये सवाल ही नहीं था कि मंदिर बनना चाहिए या बनवाना चाहिए। उनके सामने एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आया था कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड की है या लॉर्ड राम की है, या एक निर्मोही अखाड़ा भी एक पार्टी था इस केस में। तो 3 जनों ने इस डिस्प्यूट, इस प्रॉपर्टी साइट पे डिस्प्यूट उठाया था कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, और यही बस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। बट मंदिर बनवाने का किसी ने कुछ रिक्वेस्ट भी नहीं किया था, ना हिंदू ग्रुप ने, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे कि सीनियर एडवोकेट मुरलीधर कह रहे हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर देना कि वहां पे मंदिर बनेगा, ये काफी शॉकिंग था खुद में ही। और उन्होंने कहा कि द जजमेंट वॉज कम्प्लीटली आउटसाइड द रियल्म ऑफ द सूट्स बिफोर इट, यानी कि ये ऑर्डर तो देना ही नहीं चाहिए था। ये काफी शॉकिंग था, जब किसी ने डिमांड ही नहीं की है तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कैसे सोच लिया कि मंदिर बनाने का ऑर्डर दे देना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने एम्फसाइज भी किया है कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के आफ्टर मैथ के बाद भी ये केसेस बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुद्दा अभी तक एक्टिव है। कितने सारे मस्जिद अभी भी ऐसे हैं जिनको लेकर कंट्रोवर्सीज उठती है कि पहले यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल हुआ करता था, और कहीं ना कहीं ये बातें अभी भी सामने आती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लग गया है। और व्यूवर्स, इसके अलावा भी सीनियर एडवोकेट मुरलीधर ने एक और एम उठाया, एक और निशाना डाला। उन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के कुछ कमेंट्स पे। तो जैसा कि व्यूवर्स मैंने आपको बताया था कि वो भी मौजूद थे इस केस में, जो 2019 का जजमेंट आया था अयोध्या डिस्प्यूट केस का। तो उसमें वो खुद भी एक ऑथर रह चुके थे। अब व्यूवर्स, बात ऐसी थी कि ये जो 5 जज बेंच थी ये ऑथरलेस थी। कहीं ना कहीं सारे जजेस ने मिलकर पूरा जजमेंट ऑथर किया था, किसी ने अपना नाम नहीं साइन किया था। एट द एंड ऑफ इट जो जजमेंट था उसको सारे जजेस ने साइन किया था, इसलिए कहीं ना कहीं इसे ऑथरलेस जजमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक जज का ओपिनियन नहीं था, कलेक्टिवली डिसाइड किया गया था। तो यहाँ पे व्यूवर्स, फॉर्मर जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि जो ये जजमेंट प्रेजेंट किया था कि एज ऑथरलेस, बट ये ऑथरलेस नहीं था। कहीं ना कहीं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, जो फॉर्मर सीजीआई भी थे, उन्होंने लेटर एडमिट भी किया था कि ही हैड कंसल्टेड द डीटी बिफोर डिलीवरिंग इट। तो कहीं ना कहीं फॉर्मर जज मुरलीधर ने इस बात पे भी कहा कि ये पब्लिक इमेज के लिए सही नहीं रहता है जब जजेस खुल के कुछ ऐसी बातें उठाते हैं कि उनका जो पर्सनल रिलीजियस बिलीव्स है वो कुछ ऐसे केसेस को डिसाइड करने के पहले या जजमेंट देने के पहले ऐसे केसेस में भगवान को याद करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज के लिए काफी शॉकिंग था। जुडिशरी का ये शो करना कि वो न्यूट्रल जजेस नहीं है, कहीं ना कहीं रिलीजियस लीनिंग्स है उनकी, ये काफी शॉकिंग था। सीनियर एडवोकेट मुरलीधर ने कुछ ऐसी बातें भी हाईलाइट की थी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये हैंडलिंग था इस केस का वो काफी गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं जजेस ने खुद के रिलीजियस पर्सनल बिलीव्स को भी इस केस में इन्वॉल्व कर दिया था, और कुछ ऐसे डिमांड्स पूरे कर दिए थे जो कि डिमांड्स फर्स्ट प्लेस में उनके सामने रखे नहीं गए थे। तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर ने क्रिटिसाइज ही किया है 2019 के इस अयोध्या डिस्प्यूट केस के जजमेंट को। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? क्या आप सीनियर एडवोकेट मुरलीधर के आर्ग्यूमेंट से अग्री करते हैं, उनके पॉइंट्स अग्री करते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।